मेरे पीछे आपको एक गांव दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही छोटा, पहाड़ी की तलहटी पे। और इस गांव की बहुत ही अच्छी खासियत है। मैं आपको इसकी खासियत बताऊंगा तो आप भी थोड़ा हैरान रह जाओगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नया दिन, एक नई जगह और एक नया ब्लॉग। मेरे पीछे आपको एक गांव दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही छोटा, पहाड़ी की तलहटी पे। और इस गांव की बहुत ही अच्छी खासियत है। मैं आपको इसकी खासियत बताऊंगा तो आप भी थोड़ा हैरान रह जाओगे। तो मैं पहले इस गांव की डिटेल आपको बताता हूँ, इसकी लोकेशन बताता हूँ, ये कहाँ पे है। इस गांव का नाम है खतवाड़, जो आपको पीछे दिख रहा है। बहुत छोटा सा गांव है, बहुत ही खूबसूरत, पहाड़ी की बिल्कुल घाटी पे बसा हुआ है। और ये गांव जो है खतवाड़ गांव, ये पड़ता है पट्टी लोस्तू में, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में। अब इस गांव में मैं ब्लॉग बनाने गया था, जो मैं अमूमन बनाता हूँ हर गांव में जाके। जब मैंने अपना ब्लॉग पूरा शूट किया, जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए। और मैं भी काफ़ी शॉकिंग रहा ये चीज़ देख के इस गांव में जब मैं गया। तो ये ऐसा पहला गांव है खतवाड़ गांव, जो पट्टी लोस्तू में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में, जहाँ पे केवल एक परिवार रहता है। 12 से 13 घर हैं यहाँ पे खतवाड़ गाँव में, और यहाँ पे केवल एक परिवार रहता है। और जब मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछा, उनसे बातचीत करी, जो एक परिवार था, एक लेडी मिली थी मेरे को, खेत में काम कर रहे थे, तो उनसे मैंने बातचीत करी। तो उनका कहना ये था कि यहाँ से लोग जो है पलायन कर चुके हैं बहुत पहले। कुछ लोग जो है दूसरे गांव में जो है पलायन कर गए हैं इसके आसपास, और कुछ लोग जो है यहाँ से जो है छोटे छोटे कस्बों में या शहरों में जो है पलायन कर चुके हैं। तो ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है, और हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही जो है दुखदाई दुर्भाग्य हमारे उत्तराखंड का, कि ऐसी स्थिति में जो है आज उत्तराखंड के गांव आ चुके हैं कि इतने बड़े गांव में केवल एक परिवार रहता है यहाँ पे। इतने बड़े स्तर पे पलायन, एक परिवार यहाँ पे रहता है। जो आने वाला समय होगा उसमें क्या स्थिति होगी पहाड़ों के गाँव की। और मेरे को 2 लोग और मिले थे, एक लेडी मिली थी और 2 लोग और मिले थे। तो उन्होंने भी अपनी व्यथा जब बताई तो उसको सुन के और भी दुख हुआ कि जो यहाँ पे रोजगार आता है, जैसे गांव के विकास के लिए और भी जगह काम आता है सरकार की तरफ से, तो वो काम यहाँ पे नहीं आ पाता है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक परिवार रहता है। तो जो भी काम यहाँ पे लेके आते हैं, तो चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, तो वो भी यहाँ पे काम नहीं लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल एक परिवार है और मेजॉरिटी नहीं है। अगर आप आवाज़ भी उठाना चाहोगे तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो, क्योंकि आप मेजॉरिटी में नहीं हो, या आपके गांव पूरा खाली हो चुका है, आपके गांव के यहाँ पे कोई रहता नहीं है। उस वजह से जो है यहाँ पे गांव के विकास कार्य भी जो है ठप हैं, और गांव में भी, गांव के लिए कोई विकास कार्य अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है। अब इसको आप दुर्दशा ही बोलोगे कि इतने बड़े गाँव में, ठीक ठाक गाँव है, इतना छोटा भी नहीं है, और पूरा खाली पड़ा हुआ है, केवल एक परिवार यहाँ पर रहता है। और यहाँ पे लोकेशन देखो आप, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। तो जितने भी ऐसे गांव है उत्तराखंड के, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, ये शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों तक ये संदेश जरूर जाए कि अपने पैतृक गांव का रुख जरूर करें। ज़िंदगी में पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता है, हर चीज़ देखो, अपना गांव भी देखो। और अगर आप पैसा कमाने के बाहर गए हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कमाओ, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वापस आओ, अपने गाँव में आओ। और यहाँ पर जो है, ये जो आपके घर खाली पड़े हैं, बंद पड़े हैं, इनको खोलो यार। अगर इस तरीके से ये चलेगा, हमारे उत्तराखंड के पहाड़, हमारे उत्तराखंड के गांव जो है ना, वो गायब हो जाएंगे। ये इनकी तीसरी चौथी पीढ़ी होगी जो यहाँ पे ये जो है पलायन करके बाहर चले गए हैं। अब इनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन है, वो यहाँ पे आएगी नहीं आएगी। जब तक आप अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करोगे, आपके बच्चे भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो हमारे उत्तराखंड का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये देख के बड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े गाँव में केवल एक परिवार रहता है। तो गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी पहाड़ी लोग हैं, चाहे वो पहाड़ी हो, नॉन पहाड़ी हो, ये है तो हमारे हिंदुस्तान का ही गाँव। तो ऐसे गांव अगर खाली होते रहेंगे तो शहर भर जाएंगे और गांव खाली हो जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बैलेंस बना रहना चाहिए। गांव की तरफ सरकार को भी कुछ ध्यान देना चाहिए, गांव को कैसे डेवलप किया जाए, गांव में क्या क्या रोज़गार के अवसर जो है प्रदान करे जाएं, कैसे लोगों को ट्रेन करा जाए, कैसे लोगों को जो है नई तकनीक के बारे में बताया जाए, कृषि के बारे में बताया जाए, और भी उद्योग के बारे में बताया जाए, व्यावसायिक खेती के बारे में बताया जाए। तो सरकार को इस बारे में भी ठोस कदम उठाने चाहिए और इस नीति पे काम करना चाहिए। और इस गांव का पूरा ब्लॉग जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगा, राउत जी गढ़वाली ब्लॉग्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।